नमस्कार, सभी को प्रणाम। अभी 2 दिन के बाद हमारा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस है। हमारा ये भाषण, यह स्पीच गणतंत्र दिवस के अवसर पर छात्रों, अध्यापकों और अन्य समाजजनों को अपना स्पीच, अपना भाषण तैयार करने में निश्चित रूप से मदद करेगा। तो लीजिए, गणतंत्र दिवस के ऊपर ये भाषण प्रस्तुत है। 74वें गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। जैसा कि हम आज यहाँ अपने महान राष्ट्र के 74वें गणतंत्र दिवस का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए, आइए हम उस यात्रा पर विचार करें जो हमें यहाँ तक लेकर आई है। 74 साल पहले इसी दिन भारत एक संविधान के साथ एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना था, जो अपने सभी नागरिकों को उनके धर्म, जाति या लिंग की परवाह किए बिना समान अधिकारों और अवसरों की गारंटी देता है। लेकिन यहाँ तक का सफ़र आसान नहीं रहा है। सदियों तक भारत पर विदेशी शक्तियों का शासन रहा है, जिन्होंने हमारे संसाधनों का दोहन किया और हमारी आवाज़ों को दबाया। हमारे साथ जानवरों से बदतर सलूक किया गया। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष लंबा और कठिन था, जिसमें अनगिनत बहादुर पुरुषों और महिलाओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। लगभग 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत ने आखिरकार अपनी स्वतंत्रता हासिल कर ली, लेकिन आज़ादी की लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई थी। नव स्वतंत्र राष्ट्र को गरीबी, निरक्षरता और सांप्रदायिक तनाव की चुनौतियों से निपटने के साथ साथ एक नए लोकतांत्रिक समाज को बनाने के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य का सामना करना पड़ा। भारत के नए गणराज्य के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए सभी लोग एक साथ आए। यह कार्य बहुत बड़ा था। एक ऐसा दस्तावेज तैयार करना जो 400 मिलियन से अधिक लोगों के विविध, बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी देश के शासन के लिए एक ढांचा प्रदान करे। लगभग 3 वर्षों की गहन बहस और चर्चा के बाद भारत के संविधान को आखिरकार 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और तब से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान एक जीवित दस्तावेज है, जो समय के साथ हमारे लोगों की बदलती ज़रूरतों और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए विकसित हुआ है। यह 448 लेखों, 12 अनुसूचियों और 97 संशोधनों के साथ दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। लेकिन मूल रूप से संविधान आशा और आकांक्षा का एक दस्तावेज है। सभी भारतीयों के बेहतर भविष्य के लिए एक दृष्टि है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को स्थापित करता है और राज्य के विभिन्न अंगों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है। यह सभी के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय के अधिकार की गारंटी देता है और धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। यह अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनके सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को बढ़ावा देने का भी प्रावधान करता है। एक अच्छे नागरिक के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन सिद्धांतों और मूल्यों के बारे में जानें और समझें
जो हमारे राष्ट्र की नींव बनाते हैं। हमें अच्छे नागरिक बनने, दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करने और एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध होने का भी प्रयास करना चाहिए। लेकिन केवल इन सिद्धांतों और मूल्यों के बारे में जान लेना ही काफ़ी नहीं है। हमें अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में भी उनके द्वारा जीना चाहिए। केवल सक्रिय नागरिकता के माध्यम से ही हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारी आवाज़ सुनी जाए और हमारा लोकतंत्र मजबूत और जीवंत बना रहे। एक मजबूत, अधिक समृद्ध और अधिक एकजुट भारत के निर्माण के लिए हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। आइए हम एक ऐसे भविष्य की दिशा में काम करने का संकल्प लें जहां प्रत्येक भारतीय को, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या परिस्थितियां कुछ भी हो, सम्मान और पूर्णता का जीवन जीने का अवसर मिले। वर्तमान में कई उतार चढ़ावों के साथ हम कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जैसे कोरोना महामारी, आर्थिक मंदी और सामाजिक और राजनीतिक विभाजन, जो हमें विभाजित करने की धमकी देते हैं। लेकिन ये चुनौतियां हमें एक अवसर भी प्रदान करती है, एक साथ आने का, एक दूसरे का समर्थन करने का और सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का। आइए हम उन लोगों के बलिदानों और संघर्षों को याद करें जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, और आइए हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करके उनकी विरासत का सम्मान करें जो उनकी दृष्टि के अनुरूप हो। आइए हम उन मूल्यों को भी याद रखें जिन्हें हमारा संविधान कायम रखता है: समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व। और आइए हम उन मूल्यों को भी अपने दैनिक जीवन में शामिल करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।